दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक यूट्यूब में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, कहानी पूरी जरूर सुने। दोस्तों, एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलोम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त व्रबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति स्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था है। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोर्ब न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था। देवात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखावो। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जाए, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहें, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार चंद्रिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई। नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी।
आखिरकार लाचार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्ती, एक दिन बादशाह को एक नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, एक ऐसा मनुष्य ढूंढ ला जो सब सयानों का सरताज हो। बीरबल किसी बात से भला कब हताश होने वाला था। उसने झट उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, शीघ्रातिशीघ्र ढूंढकर हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। बादशाह की आशा से बीरबल को तत्काल 10,000 रुपयों की थैली दी गई। बीरबल रुपयों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रख आप 100 सयाने का एक सयाना की फिराक में शहर की गलियों को छानने लगा। मशल मशहूर है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ दैवात उसे एक अहीर मिला। उसको देहाती चतुर देख बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में समझाया, देखो, यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुझे 100 रुपया इनाम दूंगा। ग्वाला भला काहे का इनकार करता। बेचारे ने इकट्ठी 100 रुपयों की गुल्ली आजन्म में नहीं देखी थी। उसको अपने अनुकूल समझकर बीरबल ब्रोला, देखो, मेरे साथ तुम्हें बादशाह के पास बलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछें तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे 2 वस्त्रों से सुसज्जित कर शाही दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ा कर बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी आज्ञानुसार सयाना मनुष्य हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। बादशाह उसे और समीप खड़ा कराकर यो प्रश्न करना प्रारंभ किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी बात विशेष जानते हो? बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेकों प्रश्न किया, परंतु वह तो सोहबल्ले की तरह पहले से ही पढ़ाकर पक्का कर दिया गया था, उत्तर काहे को देता। अब बीरबल को उसे संभालने की बारी आई। वह बोला, पृथ्वीनाथ, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह यह सब बातें पूछकर पीछे क्या करें, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही से याद है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो भाइयों, थोड़ी पार्ले प्रीति, पदार्थ मौन धारण कर लिया है। आपने सुना होगा, चुप्पा सबसे भला। बादशाह को बारबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठावरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसो घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहलो चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसो असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मूड लूंगा।
हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बिचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने व परोसने के समय अपने बालों को खूब संभार कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों एक दिन जब युक्त पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजारों डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। खी ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े 2 पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुला लाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधड़ेंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के पेन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर खी के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनी याना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर बादमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए 4 सालों से अनुनय अकबर बीरबल विनोद विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने कहने पर अमल न करते देख लगी। भाइयों को बहन बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिक रहे। धन्य है हमारी उन भारत ललनाओं को जो आने पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ए देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो।
पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारतललना ही है। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दरबार के समय में बादशाह को गप्प लड़ाने का मौका नहीं मिलता था, इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करता था और इसी समय में आपस की गोष्ठी भी हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता तो एक ऐसी नशीली चीज का सेवन कर लेता जिससे कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य बादशाह की ऐसी दशा देखा करता, परंतु उसकी समझ में न आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। उस चीज के सेवन से बादशाह की स्मरण शक्ति बदल जाती। ऐसी दशा में बादशाह अनेक भूले भी कर डालता था। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने एक दो दिन तो यह समझकर कि साधारण बीमारी होगी, उसकी कुछ खोज खबर न ली, परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आया तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराख न लगा तो वक्स की ताली के फिराक में पड़ा। देवात ताली मिल गई, वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। बक्स का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली, उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शाल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं। यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर कर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि बादशाह के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच बादशाह की दृष्टि उस पर जो पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर बादशाह ने पूछा, तुम इस समय महल को तर क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज है? बीरद ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बही रहा क्योंकि उसकी आंख तले चट्टे के भीतर से कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। बादशाह ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठा क्यों बोल रहा है? तुम्हारी आंख के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ, वह तोता है। बीरचल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्या सूझी है? बीरबल अविलंब बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। चादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था, बोला, गधा है। गधा। वारंवार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? आंख में की छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर, शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर बादशाह के हवाले किया। बीरबल ऐसे धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिया ले गया।
वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, संदूक का ताला भी खुला हुआ है। बादशाह तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति न मिली। उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अंटसंट क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल, मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसी ऊटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया। बीरबल को अपना राज बादशाह पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया, पृथ्वीनाथ, न तो मैं नशा खाए हूँ और न मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह मेरे कांख तले थी। अच्छा हुजूर सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है, सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी, उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय यह था कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसके मानी यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था। सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह घूमना प्रारंभ करता है। पांचवीं बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुधि बुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती हैं। बादशाह बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहे वा करेगा उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी बादशाह का मद्यपान छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभकांक्षा से बादशाह बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल की चतुरता। दोस्तों, एक बार आश्विन के महीने में बीरबल बीमार पड़ा, जिस कारण महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारियों के साथ उसके मकान पर गया। बीरबल बादशाह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हिलाया हुआ हृदय कमल कुछ खिल सा गया। ये आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही। बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर बगल की एक कोठरी में अकबर बीरबल विनोद पाखाना फिरने गया। इस बीच बादशाह के जी में बीरबल के बुद्धि परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पाखाने से लौटकर आया और अपनी पलंग पर लेट रहा। बादशाह उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़कर उसे भुलावा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बातें सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ रक्को बदल हो गया है। वे अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या रक्को बदल हुआ है?
बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है व मेरी पलंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर था जाता है, परंतु दरअसल में वह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूँ तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह बीरबल की पहले ही सी चतुरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया। दोस्तों, एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह के मन में यह बात आई, संसार में मूर्खों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, 4 मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें। यह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी दो भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो, जो आपका पैर खुशहाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता? आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बतलाते जाइए। उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ हीला हवाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह के पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। यह आप तो घोड़ी पर सवार था, परंतु अपने सिर पर घास का बंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लादकर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है, ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता, मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए दिए बादशाह के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, 4 मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। बादशाह तो 2 को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर का है, जो आपको ऐसे 2 मुखों के देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर सेंड करें। 6 दोस्तों, एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है, क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है, फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं,
आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहां पनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नजर से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आथ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुर्हक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहां पनाह, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हजाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हजाम की यह योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है, पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहां पनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया?
बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है। यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया। बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहांपनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरबल ने इस बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दीं। देखते ही देखते चिता धू धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे। कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए कि एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया। वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहाँ भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है, हुजूर? ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन दरबार के काम काजों से निश्चिंत होकर बादशाह बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजी हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ू लाए।
बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप आप दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह महल देखने की इच्छा से धीरबल के साथ हो लिया। जब चीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खोलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए चोलने लगे, ईटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोरगुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपका अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें पेशराज और बढ़ी लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। बीरबल की इस बुद्धिमानी पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। दोस्तों, बैजर नामी ग्राम में दो आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति दूं और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचाकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन उब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। काषाय वस्त्र पहनकर पुनः तप करने में दत्तचित्त हुआ। सुदामा नाई भी क्षत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर सन्यासी बाला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई। तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्म हत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसा
युक्ति निकालो जिससे शास्त्रानुकूल सुख प्राप्त हो। गतानि शोचानि कृतत्न भवन ने अब बीती बातों की चिंतना छोड़ आगे के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हैं। शास्त्रों के आदेश क्या है इसका मुझे कोई गम नहीं, तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता बल्कि अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग दो दो गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए वह पृथ्वी मंडल का एकक्षत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी, अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यानमग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन इसी जन्म के समान पुनर्जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हिमायू बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा नाई का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। ब्राह्मण पुत्र स्वप्ननाथ बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पार नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।